हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और टॉप 10 हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार, आजकल गर्मी इतनी बढ़ गई है ना कि एसी भी बोलता है भाई बस कर दे, अब मैं और नहीं झेल सकता। लगता है सूरज दादा आजकल कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। हम लोग 40-45 डिग्री में ही हाई गर्मी उफ गर्मी करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसी भी जगहें हैं जहां का तापमान सुनकर ही पसीने छूट जाएंगे? मतलब ऐसी जगहें जहां ऑमलेट बनाने के लिए गैस की नहीं, बस जमीन की जरूरत पड़ती है। आज का वीडियो इसी अग्नि परीक्षा के बारे में है। हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हम जानेंगे दुनिया की 15 सबसे गर्म जगहों के बारे में। ये वो स्थान है जहां गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है और इंसान का रहना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये जगहें सिर्फ गर्म नहीं है, बल्कि इनके पीछे की कहानियां और भौगोलिक कारण भी उतने ही दिलचस्प हैं। कुछ जगहों पर तो आज तक का सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अपनी पानी की बोतलें भर लीजिए, एसी का टेम्परेचर और कम कर लीजिए और तैयार हो जाइए इस हॉट सफर के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर जगह की अपनी एक अनोखी और चौंकाने वाली कहानी है। और हाँ, लास्ट वाली जगह का फैक्ट सुनकर तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि पृथ्वी पर कहां-कहां आग बरसती है। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जिसका नाम ही डरावना है, डेथ वैली यानी मौत की घाटी। ये जगह अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और अपने नाम की तरह ही जानलेवा गर्मी के लिए जानी जाती है। सोचिए, 10 जुलाई 1913 को यहाँ का तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। जी हाँ, 56.7 डिग्री। ये आज तक पृथ्वी पर किसी भी जगह पर रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा एयर टेम्परेचर है। मतलब यहाँ गर्मी का आलम ऐसा होता है कि इंसान तो क्या, मशीनें भी जवाब दे जाती हैं। इस जगह को डेथ वैली नाम यूं ही नहीं मिला। 19वीं सदी में सोने की खोज में निकले कुछ लोगों के समूह यहाँ रास्ता भटक गए थे और इस भयंकर गर्मी और पानी की कमी के कारण उनमें से कईयों की मौत हो गई थी। जो लोग बचकर निकल पाए, उन्होंने ही इस जगह को मौत की घाटी का नाम दिया। यहाँ की सूखी बंजर जमीन और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे होने की वजह से गर्म हवा यहीं फंसकर रह जाती है, जिससे ये जगह एक प्राकृतिक ओवन की तरह बन जाती है। आज डेथ वैली एक नेशनल पार्क है और टूरिस्ट्स के बीच काफी पॉपुलर भी है, लेकिन सिर्फ सर्दियों में। गर्मियों में तो यहाँ जाना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। यहाँ के फर्नेस क्रीक विजिटर सेंटर पर एक बड़ा सा डिजिटल थर्मामीटर लगा है, जिसके साथ फोटो खिंचवाना टूरिस्ट्स का एक जरूरी काम बन गया है। ये थर्मामीटर दुनिया को चीख चीख कर बताता है कि पृथ्वी की सबसे गर्म जगह कैसी महसूस होती है। अब हम चलते हैं अफ्रीका के लीबिया देश, जहां एक शहर है अल अजीजिया। इस जगह ने लगभग 90 सालों तक दुनिया की सबसे गर्म जगह होने का खिताब अपने नाम रखा था। सोचकर देखिए, 13 सितंबर 1922 को यहाँ का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 58 डिग्री। ये रिकॉर्ड सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तापमान इतना ज्यादा था कि वैज्ञानिकों को भी इस पर यकीन नहीं हुआ और सालों तक इस पर बहस चलती रही। हालांकि 2012 में वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिकॉर्ड को अमान्य घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि उस समय तापमान मापने का तरीका शायद सही नहीं था और हो सकता है कि किसी अनुभवहीन व्यक्ति ने इसे रिकॉर्ड किया हो। लेकिन इस विवाद के बावजूद अल अजीजिया की गर्मी को कोई नकार नहीं सकता। ये सहारा रेगिस्तान के किनारे बसा है और यहाँ गर्मियों में तापमान अक्सर 48 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है, जो इसे रहने के लिए दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों में से एक बनाता है। इस शहर की कहानी हमें बताती है कि कैसे रेगिस्तानी इलाके गर्मी को अपने अंदर कैद कर लेते हैं। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत और पत्थर हैं, जो दिन में सूरज की गर्मी को सोख लेते हैं और रात में भी उस गर्मी को बनाए रखते हैं। भले ही आज आधिकारिक तौर पर यह सबसे गर्म जगह न हो, लेकिन यहाँ के लोग हर साल जिस भयंकर गर्मी का सामना करते हैं, वो किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है ईरान का मितियोर। अब तक हम हवा के तापमान की बात कर रहे थे, लेकिन ये जगह जमीन के तापमान के लिए जानी जाती है। साल 2005 में नासा के सैटेलाइट ने यहाँ की जमीन का तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया था। जी हाँ, 70.7 डिग्री। ये इतना गर्म है कि आप सचमुच यहाँ की जमीन पर अंडा फ्राई कर सकते हैं। इस जगह को गंदोम बेरियान यानी भुने हुए गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे एक पुरानी कहानी है।
कहा जाता है कि एक बार गेहूं से लदा एक कारवां इस रेगिस्तान में रास्ता भटक गया था और कुछ ही दिनों में सूरज की तेज गर्मी ने सारे गेहूं को भून कर रख दिया था। इसी घटना के बाद इस जगह का नाम भुने हुए गेहूं पड़ गया। यह दश्त ए लूत रेगिस्तान का हिस्सा है जो अपनी अत्यधिक गर्मी और सूखेपन के लिए कुख्यात है। यहाँ दूर दूर तक जीवन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। इस इलाके की जमीन गहरे रंग की ज्वालामुखीय चट्टानों से ढकी है जो सूरज की गर्मी को बहुत ज्यादा सोखती है। यही वजह है कि यहाँ जमीन का तापमान हवा के तापमान से कहीं ज्यादा हो जाता है। यहाँ बारिश न के बराबर होती है और वनस्पति का पूरी तरह से अभाव है, जिसकी वजह से ये जगह एक विशालकाय सोलर कुकर की तरह काम करती है। यहाँ जाना तो दूर, इसके ऊपर से उड़ने वाले हवाई जहाज भी एक खास ऊंचाई बनाए रखते हैं। अब हम सफर करते हैं सूडान के शहर वादी हल्फा की ओर। यह शहर नील नदी के किनारे बसा है, लेकिन नदी की मौजूदगी भी यहाँ की गर्मी को कम नहीं कर पाती। वादी हल्फा दुनिया के सबसे सूखे और गर्म शहरों में से एक है। यहाँ साल भर सूरज आग उगलता है और जून का महीना सबसे क्रूर होता है। इस महीने में औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन कई बार ये 47 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। इस शहर का इतिहास बहुत पुराना है और यह प्राचीन नूबियन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज यह अपनी भयंकर गर्मी के लिए ज्यादा जाना जाता है। यहाँ धूल भरी आंधियां, जिन्हें हबूब कहा जाता है, आम बात है। ये आंधियां अपने साथ गर्म रेत लेकर आती हैं और पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेती हैं, जिससे विजिबिलिटी लगभग शून्य हो जाती है और तापमान और भी बढ़ जाता है। यहाँ बारिश का तो लोग इंतजार ही करते रह जाते हैं। कई कई साल बीत जाते हैं और एक बूंद पानी नहीं गिरता। यहाँ के लोग इस चरम मौसम के आदी हो चुके हैं और उन्होंने अपनी जीवन शैली को इसी के अनुसार ढाल लिया है। वे दिन के सबसे गर्म समय में घर के अंदर रहते हैं और अपने काम सुबह जल्दी या देर शाम को निपटाते हैं। वादी हल्फा एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे इंसान प्रकृति की सबसे कठोर परिस्थितियों में भी जीना सीख लेता है। टिम्बकट्टू, ये नाम सुनते ही दिमाग में रेगिस्तान, ऊंट और प्राचीन खजानों की तस्वीरें घूमने लगती हैं, है ना? माली में स्थित यह शहर सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी किनारे पर है और इतिहास में यह व्यापार और शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज ये अपनी चिलचिलाती गर्मी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का तापमान 54.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है, जो इसे पृथ्वी की सबसे गर्म जगहों में से एक बनाता है। यहाँ की गर्मी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सर्दियों में भी यहाँ का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। गर्मियों के महीनों यानी अप्रैल, मई और जून में तो हालत और भी खराब हो जाती है। सूरज की किरणें सीधे रेत पर पड़ती हैं और उसे इतना गर्म कर देती हैं कि दोपहर में बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। शहर की सड़कें वीरान हो जाती हैं और लोग अपने मिट्टी के बने घरों में शरण लेते हैं, जो उन्हें गर्मी से कुछ राहत देते हैं। टिम्बकट्टू की एक और बड़ी समस्या है रेगिस्तान का बढ़ता दायरा। हर साल सहारा रेगिस्तान इस ऐतिहासिक शहर को निगलता जा रहा है, जिससे यहाँ की मुश्किलें और भी बढ़ रही हैं। रेत के टीले अब शहर की गलियों तक पहुँच गए हैं। इस भयंकर गर्मी और बढ़ते रेगिस्तान के बावजूद टिम्बकट्टू आज भी अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और प्राचीन मस्जिदों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हम एक बार फिर लीबिया लौट आए हैं, लेकिन इस बार हम जा रहे हैं गदामेस शहर। इस शहर को रेगिस्तान का मोती भी कहा जाता है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है। यह एक नखलिस्तान शहर है, जिसका मतलब है कि यह रेगिस्तान के बीच में एक हरी भरी जगह है, लेकिन इसकी हरियाली आपको धोखा दे सकती है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। यहाँ का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। इस शहर की सबसे खास बात है यहाँ के लोगों का गर्मी से बचने का तरीका। यहाँ के पुराने शहर का आर्किटेक्चर कमाल का है। घर एक दूसरे से सटे हुए बने हैं और उनकी दीवारें मिट्टी, चूने और ताड़ के तनों से बनी हैं, जो गर्मी को अंदर आने से रोकती हैं। गलियां भी बहुत संकरी और ढकी हुई हैं, जिससे वे हमेशा ठंडी और छायादार रहती हैं। यहाँ तक कि घरों की छतें भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिससे औरतें एक घर से दूसरे घर बिना नीचे गर्म गलियों में उतरे जा सकती हैं। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, जो दिखाता है कि कैसे पुराने जमाने के लोग बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के भी प्रकृति के साथ तालमेल बिठा कर रहते थे। गदामेस की यह अनूठी वास्तुकला आज भी आर्किटेक्ट्स और इतिहासकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। ये शहर हमें सिखाता है कि भीषण गर्मी का सामना करने के लिए सिर्फ ऐसी ही एकमात्र उपाय नहीं है।
अब चलते हैं मिडिल ईस्ट, इजराइल के तिरजवी नामक जगह पर। यह जॉर्डन नदी घाटी में स्थित एक छोटा सा कस्बा या कहें कि किब्बुत्ज़ है, जिसने 21 जून 1942 को एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज भी कायम है। उस दिन यहाँ का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो एशिया महाद्वीप में अब तक का सबसे विश्वसनीय रूप से रिकॉर्ड किया गया उच्चतम तापमान है। सोचिए, एशिया की सबसे गर्म जगह तिरजवी समुद्र तल से लगभग 220 मीटर नीचे स्थित है, और इसकी यही भौगोलिक स्थिति इसे इतना गर्म बनाती है। चारों ओर की पहाड़ियां गर्म हवा को घाटी से बाहर निकलने से रोकती है, जिससे यह जगह एक प्रेशर कुकर की तरह बन जाती है। यहाँ के लोग गर्मी के इतने आदी हो चुके हैं कि उनके लिए 40 से 45 डिग्री का तापमान आम बात है। उन्होंने गर्मी से बचने के लिए अपने घरों के चारों ओर बड़े बड़े शेड और पानी के झरने बना रखे हैं। इस भयंकर गर्मी के बावजूद तिरजवी खजूर की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ देश के सबसे बड़े खजूर के बागान हैं। ये बात हैरान करने वाली है कि कैसे इतनी चरम गर्मी में भी यहाँ इतनी अच्छी खेती होती है। यहाँ के लोग प्रकृति की चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपनी मेहनत और लगन से इस सूखी जमीन को हरा भरा बनाए हुए हैं। तिरजवी की कहानी हमें दृढ़ता और अनुकूलन का एक शक्तिशाली सबक सिखाती है। हमारा अगला पड़ाव है ट्यूनीशिया का शहर क्वेबिली। यह शहर सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बसा है और यहाँ की गर्मी भी उतनी ही जबरदस्त है। क्वेबिली में आधिकारिक तौर पर 55 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान दर्ज किया गया है, जो इसे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गर्म जगहों में से एक बनाता है। यहाँ गर्मियों में दोपहर के समय सड़कें पूरी तरह सुनसान हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी इस जानलेवा गर्मी में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन क्वेबिली की सबसे हैरान करने वाली बात इसकी गर्मी नहीं, बल्कि इसका इतिहास है। पुरातत्वविदों को यहाँ ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि इस जगह पर इंसानों का बसेरा आज से लगभग 2 लाख साल पहले से है। जी हाँ, जब दुनिया के कई हिस्से बर्फ से ढके थे, तब भी इंसान इस गर्म रेगिस्तानी इलाके में रह रहे थे। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे पूर्वज बिना किसी आधुनिक सुविधा के इस चरम मौसम में कैसे जिंदा रहते होंगे। आज भी क्वेबिली एक महत्वपूर्ण नखलिस्तान शहर है और यहाँ खजूर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ के लोग दिन के सबसे गर्म घंटों में अपने घरों में आराम करते हैं और शाम ढलने पर ही बाहर निकलते हैं। उनकी जीवन शैली पूरी तरह से सूरज के चक्र के अनुसार ढल चुकी है। क्वेबिली हमें यह याद दिलाता है कि इंसान की अनुकूलन क्षमता अविश्वसनीय है और हम सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी जीवन का रास्ता खोज ही लेते हैं। हम एक बार फिर ईरान का रुख कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम रेगिस्तान में नहीं, बल्कि समुद्र के किनारे बसे एक शहर में है, बंदरमह शहर। यह शहर फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। आप सोच रहे होंगे कि समुद्र के पास तो मौसम थोड़ा सुहाना होना चाहिए, है ना? लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। जुलाई 2015 में इस शहर ने दुनिया को हैरान कर दिया, जब यहाँ का हीट इंडेक्स 74 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। हीट इंडेक्स का मतलब है कि असल में तापमान कैसा महसूस हो रहा है। बंदरमह शहर में हवा का तापमान उस दिन 46 डिग्री था, लेकिन हवा में नमी इतनी ज्यादा थी कि महसूस होने वाली गर्मी 74 डिग्री तक पहुंच गई। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान का शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा नहीं कर पाता, क्योंकि हवा में पहले से ही इतनी नमी होती है कि पसीना सूखता ही नहीं। यह स्थिति हीट स्ट्रोक के लिए बेहद खतरनाक होती है। बंदरमह शहर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और बंदरगाह शहर है। यहाँ के लोगों को इस चिपचिपी और दमनकारी गर्मी में काम करना पड़ता है। फारस की खाड़ी का गर्म पानी हवा में लगातार नमी छोड़ता रहता है, और जब यह नमी रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं से मिलती है तो एक जानलेवा कॉकटेल तैयार होता है। ये शहर एक उदाहरण है कि कैसे सिर्फ सूखा तापमान ही नहीं, बल्कि नमी के साथ मिलकर गर्मी और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हमारी लिस्ट में ईरान का नाम बार बार आ रहा है, और इसकी वजह है दश्त-ए-लूत रेगिस्तान। यह कोई शहर या कस्बा नहीं, बल्कि एक विशाल, निर्जन और बंजर रेगिस्तान है। इसे खालीपन का मैदान भी कहा जाता है। नासा के सैटेलाइट डेटा के अनुसार पिछले कई सालों में पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जमीनी तापमान यहीं दर्ज किया गया है। 2003 से 2009 के बीच नासा के एक्वा सैटेलाइट ने यहाँ का तापमान कई बार 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पाया। ये रेगिस्तान इतना गर्म और सूखा है कि यहाँ बैक्टीरिया भी जिंदा नहीं रह सकते। ये पृथ्वी पर जैविक रूप से सबसे मृत स्थानों में से एक है। यहाँ आपको दूर दूर तक कोई पौधा, कोई जानवर या जीवन का कोई भी संकेत नहीं मिलेगा। सिर्फ रेत, नमक के मैदान
और हवा से बनी अजीबोगरीब चट्टानी आकृतियां, जिन्हें कलूट कहा जाता है, दिखाई देती है। ये कलूट इस जगह को किसी दूसरे ग्रह जैसा दिखाते हैं। दश्त-ए-लूत की अत्यधिक गर्मी का कारण इसकी गहरी रंग की सतह, कम ऊंचाई और चारों ओर से पहाड़ों से घिरा होना है, जो गर्म हवा को बाहर नहीं निकलने देते। ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति अपने सबसे चरम और निर्दयी रूप में मौजूद है। यहाँ इंसानों का जाना लगभग नामुमकिन है, और यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर आज भी ऐसी जगहें हैं जो हमारी पहुंच और समझ से परे हैं। अब हम चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े रेत के रेगिस्तान में से एक, रब अल खाली। इसका अरबी में मतलब है खाली क्वार्टर या चौथाई हिस्सा, क्योंकि यह अरब प्रायद्वीप के लगभग एक चौथाई हिस्से में फैला हुआ है। ये विशाल रेगिस्तान सऊदी अरब, ओमान, यमन और संयुक्त अरब अमीरात तक फैला है। यहाँ की गर्मी और विशालता किसी को भी डरा सकती है। यहाँ का तापमान 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। यह रेगिस्तान दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है। यहाँ साल में औसतन सिर्फ 3 सेंटीमीटर बारिश होती है। दिन में यहाँ का तापमान आसमान छूता है, तो रात में यह शून्य से भी नीचे जा सकता है। यहाँ 300 मीटर ऊंचे रेत के टीले हैं, जो हवा के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं। इस विशाल और निर्जन रेगिस्तान में सदियों तक किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की। इसे पार करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। आज भी रब अल खाली काफी हद तक अनछुआ और रहस्यमयी है। हालांकि अब यहाँ तेल की खोज हो चुकी है और कुछ सड़कें भी बन गई हैं, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा अभी भी वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था, विशाल, खामोश और बेहद गर्म। ये जगह हमें प्रकृति की विशालता और शक्ति का एहसास कराती है और बताती है कि इंसान के विकास के बावजूद पृथ्वी पर अभी भी कितनी जगहें अछूती हैं। अब हम चीन के शिनजियांग प्रांत में स्थित फ्लेमिंग माउंटेन्स यानी धधकते पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं। ये पहाड़ तियान शान पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं और अपने नाम को पूरी तरह से सार्थक करते हैं। ये पहाड़ लाल रंग के बलुआ पत्थर से बने हैं और जब दोपहर में सूरज की किरणें इन पर पड़ती हैं तो ये सचमुच आग की लपटों की तरह धधकते हुए दिखाई देते हैं। ये नज़ारा देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही गर्म भी है। यहाँ की जमीन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह 80 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच चुका है। यह जगह इतनी गर्म है कि इसके बारे में एक प्रसिद्ध चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट में भी जिक्र मिलता है। कहानी के अनुसार मंकी किंग को इन पहाड़ों की आग बुझाने के लिए एक जादुई पंखा लाना पड़ा था ताकि वे और उनके साथी इसे पार कर सकें। यह दिखाता है कि इस जगह की गर्मी सदियों से कहानियों और लोक कथाओं का हिस्सा रही है। फ्लेमिंग माउंटेन्स की गर्मी का कारण यहाँ की लाल चट्टानें हैं जो गर्मी को बहुत ज्यादा सोखती हैं। साथ ही यहाँ बारिश का न होना भी एक बड़ा फैक्टर है। इस अत्यधिक गर्मी के बावजूद पहाड़ों के नीचे घाटियों में अंगूर की खेती होती है। यहाँ के लोग जमीन के नीचे बनी सिंचाई नहरों, जिन्हें करेज कहा जाता है, का इस्तेमाल करके खेती करते हैं। यह इंसानी इंजेन्युइटी का एक और शानदार उदाहरण है। हम एक बार फिर डेथ वैली लौट आए हैं, लेकिन इस बार हम इसके सबसे गर्म हिस्से फर्नेस क्रीक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। फर्नेस का मतलब ही भट्टी होता है और यह नाम इस जगह को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है। यहीं पर वो विश्व रिकॉर्ड तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस 1913 में दर्ज किया गया था। फर्नेस क्रीक डेथ वैली का प्रशासनिक केंद्र है और यहाँ एक विजिटर सेंटर, म्यूजियम और कुछ होटल भी हैं। यह जगह समुद्र तल से 58 मीटर नीचे स्थित है, जो इसे उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले बिंदुओं में से एक बनाता है। इसकी निचली ऊंचाई और चारों ओर से पहाड़ों से घिरे होने के कारण यह एक प्राकृतिक कटोरे की तरह काम करता है, जहां गर्म हवा फंस जाती है। सूरज की किरणें सीधे घाटी के तल पर पड़ती हैं, उसे गर्म करती हैं और यह गर्मी फिर से हवा में फैल जाती है, लेकिन पहाड़ों के कारण बाहर नहीं निकल पाती। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। गर्मियों में फर्नेस क्रीक में रात का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, जिससे दिन की गर्मी से कोई राहत नहीं मिलती। यहाँ रहना और काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। यहाँ के कर्मचारी और निवासी इस चरम वातावरण के आदी हो चुके हैं। फर्नेस क्रीक का अस्तित्व ही इस बात का प्रमाण है कि इंसान सबसे दुर्गम और कठोर वातावरण में भी समुदाय बना सकता है और रह सकता है। अरे, लगता है हमारी लिस्ट में तिम्बकटू का नाम दोबारा आ गया है। कभी कभी इतनी गर्मी में दिमाग भी थोड़ा पिघल जाता है ना? लेकिन कोई बात नहीं, जब कोई जगह इतनी ऐतिहासिक और दिलचस्प हो तो उसके बारे में दोबारा बात करने में क्या हर्ज है। जैसा कि हमने पहले बताया,
यह सहारा रेगिस्तान के किनारे बसा एक शहर है जहां तापमान 54.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लेकिन इसकी गर्मी से ज्यादा दिलचस्प है इसका सांस्कृतिक महत्व। क्या आप जानते हैं कि 14वीं शताब्दी में तिम्बकटू दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था? ये नमक, सोने, हाथी दांत और गुलामों के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ की दौलत इतनी ज्यादा थी कि इसके शासक मनसा मूसा को इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है। यहाँ पर संकोरे विश्वविद्यालय भी था, जो उस समय दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक था, जहाँ 25,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। आज तिम्बकटू अपनी प्राचीन पांडुलिपियों के लिए जाना जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में ऐसी पुरानी किताबें और दस्तावेज हैं जिनमें खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और साहित्य का अनमोल ज्ञान छिपा है। ये दस्तावेज हमें उस सुनहरे दौर की याद दिलाते हैं जब यह रेगिस्तानी शहर ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश स्तंभ हुआ करता था। तो अगली बार जब आप तिम्बकटू का नाम सुने तो सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि इसके शानदार इतिहास को भी याद करिएगा। और अब हम आ गए हैं हमारी लिस्ट की आखिरी और सबसे ताज़ा गर्म जगह पर, कुवैत का औदात शहर। जून 2021 में इस शहर ने सुर्खियां बटोरी जब यहाँ का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस को छू गया। यह हाल के सालों में पृथ्वी पर दर्ज किए गए सबसे ज्यादा तापमानों में से एक था। कुवैत वैसे भी अपनी भयंकर गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन औदात ने इसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। कुवैत की भौगोलिक स्थिति इसे बेहद गर्म बनाती है। यह अरब रेगिस्तान के ऊपरी हिस्से में स्थित है और फारस की खाड़ी के पास है। इसका मतलब है कि यहाँ रेगिस्तान की सूखी गर्मी और समुद्र की चिपचिपी नमी दोनों का घातक मिश्रण मिलता है। गर्मियों में, जिसे शमाल कहते हैं, उत्तर पश्चिम से गर्म और धूल भरी हवाएं चलती हैं, जो तापमान को और भी बढ़ा देती हैं। इस अत्यधिक गर्मी के कारण कुवैत में जीवन काफी हद तक इंडोर हो गया है। यहाँ के शॉपिंग मॉल, घर, ऑफिस, यहाँ तक कि बस स्टॉप भी एयर कंडीशन है। लोग दिन में बाहर निकलने से बचते हैं और अपनी ज्यादातर गतिविधियां शाम या रात में करते हैं। औदात की यह घटना एक चेतावनी की तरह है, जो हमें बताती है कि क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया भर में तापमान बढ़ रहा है और भविष्य में ऐसी चरम मौसमी घटनाएं और भी आम हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 15 सबसे गर्म जगह। उम्मीद है कि इस हॉट सफर में आपको मजा आया होगा और शायद थोड़ा पसीना भी आ गया होगा। इन जगहों के बारे में जानकर एक बात तो साफ है कि हमारी पृथ्वी कितनी विविध और चरम सीमाओं वाली है। एक तरफ बर्फीले पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ आग उगलते रेगिस्तान। इन जगहों पर रहने वाले लोगों का जज्बा भी काबिले तारीफ है, जो इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी जीना जानते हैं। ये हमें सिखाता है कि इंसान की सहनशक्ति और अनुकूलन की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मजा आया और उम्मीद है आपको देखने में भी आया होगा। इन सभी जगहों के बारे में जानकर मुझे तो यही लग रहा है कि अपने शहर की गर्मी ही भली है। आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि इनमें से कौन सी जगह ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, या क्या आप कभी इनमें से किसी जगह पर गए हैं? अगर हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप यानी लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी पर नए हैं तो उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना और साथ में वो घंटी वाला आइकॉन भी दबा देना, ताकि आप हमारा कोई भी नया, मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे ऑसम।